हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमार्स थ्योरम का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक नए स्पेशल केस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो केसेस मैंने बताए थे ना कि एक दो केसेस देखने थे, तो पहले देख लेते हैं केसेस क्या हैं। तो हमारा इस केस पे बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि आप में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पिछले ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है एक आध दो बार। ठीक है, तो इस पे बेस्ड देख लेते हैं कि ये मेथड क्या है बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये nth टर्म तक गया हो। ठीक है, n टर्म तक, यानी ये हो गया cos थीटा n इंटू प्लस आई साइन थीटा n, यानी कि nth टर्म तक ये मल्टीप्लाइड किया गया हो डायरेक्ट। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, इसको अगर सॉल्व करना हो तो ये डिमार्स थ्योरम ने हमें डिमार्स थ्योरम के थ्रू अगर ये इसको करें तो ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अब बताए थे डिमार्स ने। ठीक है, ये बताया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। हालांकि इसको बहुत आसान कर दिया है एक तरीके से आप लोगों के लिए। ठीक है, उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम किए हैं। ठीक है, तो आ जाओ। ये कहता है कि कॉस, यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, यहाँ थीटा 3 है, मतलब ऐसे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 से n तक लेते चले जाओ। ठीक है, ये हो गया क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n। ठीक, यहाँ तक। चलो अब क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन, यहाँ पर भी क्या करना है, वही थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू थीटा n। चलो ये हो गया हमारा फार्मूले का आंसर, मतलब ये पूरा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब इस फार्मूले पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं फिर। ठीक है, तो आ जाओ फिर। अब ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए एक तरीके से जब आप इसमें लगाते हो तो थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आपको प्रॉपर आना चाहिए। हालांकि जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर तो नहीं आएगा, ये हमें पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन बेसिक आपको तैयार है कि नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप बेसिक तैयार करते हो ट्रिगोनोमेट्री का तो आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार अगर नहीं किया है तो अभी भी समय है, थोड़ा तैयार कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको तैयार करने में। ठीक है, तो आ जाओ फिर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं हम लोग आज। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 की पावर आर, ठीक, प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर आर। ठीक, ये कह रहा है कि देन प्रूव दैट x1 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 अप टू xn इज इक्वल टू कॉस पाई। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्स आर का वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक्स आर का वैल्यू कुछ ये आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अब वैल्यू प्रूव करो आप कि ये तो आर तक था, लेकिन अब हमें nth टर्म तक मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये मिलता है कॉस पाई। तो अब इसको कैसे लाया जाए इसके बारे में देखते हैं। चलो फिर, ठीक, सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, अगर हम r की जगह पे 1 रख दें तो क्या आ जाएगा। देखो, जैसे कि यहाँ x r के बारे में बात कर रहा है ना, तो अगर हम r के x यहाँ पर x1 की बात कर रहा है, तो अगर हम r की जगह पे 1 रख दें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो x1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 की पावर 1, क्योंकि r की जगह 1 रखना है ना। ठीक है, प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 1।
ठीक। तो अब ये बताओ 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 ही आता है, ठीक है। तो ये 2 का वैल्यू कोई मतलब है नहीं, मतलब ये 2 की पावर 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये क्या रख सकते हैं, केवल 2 रख सकते हैं। अगर हम x2 की बात करें, अगर हम x2 की बात करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 की पावर 2, ठीक, प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 2, ठीक। अगर हम x3 की बात करें, अब भाई इसने R4 तक बात की है ना, 4th टर्म की तक बात की है पहले, तो फिर उसके बाद nth टर्म तक तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन 4th टर्म तक बेसिक हम ले ही जा सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, बेसिकली हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, cos पाई बाई 2 की पावर 3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 3, चलो। फिर ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 की पावर 4 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 4। चलो 4th टर्म तक तो हम बात कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, अब ये सारा वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, इस पे पुट करने वाले हैं। अब बात करेंगे कहाँ तक, LHS, ठीक है। तो सॉल्विंग LHS, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या होगा, ये सारे वैल्यूज अब मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक, ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 2, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, इनटू प्लस cos पाई बाई 2 की पावर 3 इंटू प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 3। चलो अब 4th टर्म हमारा क्या है, cos पाई बाई 2 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर 4। चलो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा nth टर्म तक। अगर यहाँ r की जगह पे अगर हम n रख दें तो क्या हमारा n वाला टर्म नहीं यहाँ नहीं आ जाएगा, तो n वाला टर्म हम क्या लिखते हैं कि cos पाई बाई 2 की पावर n प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर n, nth टर्म तक बात कर लिए। चलो अब इतना टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता था कि एक फार्मूला ऐसा है जो मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे सीधे हमारा वैल्यू ला सकता है। तो अब क्या करेंगे, लाना कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे रख दो, कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस एंड ये जाएगा कब तक, पाई बाई 2 की पावर n तक। चलो ये गया ना, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है अभी फ़िलहाल। ये आप 2 की पावर मतलब x की पावर n लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको इनफाइनाइट लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक। तो इसको भी अब n तक ले जाने से ज़्यादा बेटर है कि इनफाइनाइट तक कर दो। चलो ये हो गया, थोड़ी जगह भी बच गई, क्या बात है। प्लस आई साइन अब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। चलो अब ये हमें मिल गया, फिलहाल नीचे जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं, अब हमें ये सारे वैल्यू मिल गए ना, तो अब ये वाली जगह हम खाली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गया x1, ये गया x2, ठीक है, ये गया x4 और ये गया x3। चलो
इतनी जगह खाली मिल गई। तो अब क्या करना है, अब हमें पता है कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए हमने आपको जीपी पढ़ाया था, जीपी पढ़े हो ना, बस। तो जब जीपी पढ़े हो तब तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमने एक फार्मूला बताया था जीपी में, एस इनफाइनाइट, याद है? इनफाइनाइट टर्म्स का सम याद है? इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, फार्मूला बताओ जल्दी। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाई यानी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा आर। अब ये क्या है आर, आर हमें पता है कॉमन रेशियो है, ए क्या है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब आर और फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है ए इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक। और अब आर की बात करें, आर क्या है हमारा, आर हमने क्या कहा था, अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आर निकल जाता है, कॉमन रेशियो, राइट। तो क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इसको अगर हम डिवाइड कर दिए तो कुछ नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स, केवल क्या निकलेगा 1/2 निकल जाएगा, ठीक। ये जाएगा पाई बाई टू की पावर 2, ठीक। और ये हो गया पाई बाई 2। अगर ये देखो ध्यान से, अगर ये 2 की पावर 2 जो लिख सकते हैं, इसको क्या हम इंटू 1/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये हो गया सीधे सीधे, तो r इज इक्वल टू 1/2 हो गया ना सीधे। तो r इज इक्वल टू 1/2। चलो a का वैल्यू पता चल गया, r का पता चल गया। अब s इनफाइनाइट लगाते हैं। अब s इनफाइनाइट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, s इनफाइनाइट लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, s इनफाइनाइट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, अभी केवल स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये साइन और कॉस को कोई अब वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब केवल ये बीच वाला ये जो ब्रैकेट में है ना हमारा, ये सारे वैल्यू अभी कैलकुलेट किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आप मेथड देख लो, आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए ताकि एक एक पॉइंट ध्यान से दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई 2। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 फिर से, ठीक है। 1 माइनस 1/2 ये हो गया क्या बचा, पाई बचा। चलो इसका मतलब है कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, पाई बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका वैल्यू भी पाई बचने वाला है। चलो जब इतना पता है कि जब हमें ये इसका पूरा इनफाइनाइट टर्म तक सॉल्व करने के बाद क्या बचने वाला है, पाई, तो क्या करेंगे अब सीधे सीधे अब वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। अब हमें एक चीज़ और पता है कि यहाँ कॉस पाई और आई साइन पाई, और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए थे कॉस पाई, राइट, हमें चाहिए थे कॉस पाई। तो अब ये आई साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इसका वैल्यू कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, साइन पाई का वैल्यू हमें क्या जानते हैं, 180 डिग्री का क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल। तो 0 होता है, तो इसका क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा आपका कॉस पाई प्लस 0, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस पाई, और ये हो गया हमारा क्या, RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो काफ़ी आधा अधूरा लग रहा है, लेकिन हालांकि आपको सारे प्रोसेस आपको पता चल गए हैं, तो आई होप आप आगे पीछे वीडियो करके देख लोगे, ठीक है। देख के सॉल्व कर लेना पूरा एक पेज में प्रॉपर। ये बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, नहीं तो हम पूरा करके दिखाते, ठीक है। चलो फिर तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, ठीक। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स AP JP, और ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं पहले, इसीलिए ताकि आपको हर एक फार्मूले से अवगत करा दिया जाए, ताकि ये सारे प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था ये तो हमें, चलो देखते हैं क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ़, सारे क्वेश्चंस इफ से ही स्टार्ट हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इफ़ 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, हमें पता है। चलो एंड y इज इक्वल टू, सॉरी 2 cos फाई, सॉरी ये क्या हो गया, 2 cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y। देन प्रूव दैट, क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू XY प्लस 1/XY। क्या बात है, ये तो फार्मूला हो गया, मतलब ये आपको प्रूव करना है, इसके बराबर इसका। तो चलो, और हमें गिवन क्या है, गिवन ये है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या क्या निकालना है। अगर मान लो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, हालांकि ये लंबा क्या पड़ेगा, इसका कोई ओरिजिन तो दिख नहीं रहा, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी इसका फार्मूला लगा के प्रॉपर ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ने के इस चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ से x और y का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, x और y का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हम इसमें पुट करने के बाद ये वाला आंसर नहीं ला सकते, थोड़ा आसान भी पड़ जाएगा, क्यों। तो चलो देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो पहले इसी को हटाते हैं, देख के डर आ रहा है, चलो आ जाओ देखते हैं। अब हमें क्या मिला है, x और इसका मिला है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये, अब हमें ये कह रहा है कि अगर इसको हम इधर उधर करके करें तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस क्यों इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा, राइट, हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो क्या हम इसको इधर नहीं ला सकते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 2 cos, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, 2x cos थीटा प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अगर हम इस इक्वेशन में कुछ ऐसा करें ताकि हमें x का वैल्यू निकले, x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x इस cos को हटाना है। और जब cos को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं इसमें cos² थीटा को ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो कुछ मिल सकता है। तो आ जाओ देखते हैं क्या लिख सकते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय cos² थीटा, ठीक। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा, ये हो जाएगा x², ठीक, प्लस 2x cos थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये प्रोसेस मिल गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है स्टूडेंट्स, अब इसको कुछ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, अगर 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ लिखें, इधर अगर हम लिख दें तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना बस, इसको इधर लेके आओ क्योंकि हमें x² से कॉमन लेना है, चलो, और इसको इधर लेके जाओ, ये आ जाएगा वैल्यू क्या, चलो इधर से देखते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस cos² थीटा प्लस 2x cos थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास क्या, sin² थीटा। अब ये तो हो गया,
लेकिन अच्छा ये बताओ, अब यहाँ एक फार्मूला नहीं दिख रहा है, अलजेब्रा पढ़े हो ना, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या 2ab ऐसे नहीं देखा है? हमें फार्मूला मिल गया ना कुछ। जब एक फार्मूला मिल गया तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये हो गया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस कॉस थीटा का होल पावर 2 नहीं लिख सकते? इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमें पता है यहाँ पर क्या था 2x। हाँ, एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, यार ध्यान से देखना। ये देखो, ये जब हम इसको यहाँ ले आए थे तो ये माइनस में था, राइट। अब जब ये माइनस में था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक, 4 जगह चेंजिंग हुई है स्टूडेंट्स, देख लो। एक यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ हमने मिस्टेक की थी, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया, अब फिर उसके बाद ये हो गया। चलो अब क्या इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया, चलो ये हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको कुछ और नहीं करो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब इसको सीधे सीधे यहाँ क्या मिला हमें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इस कॉस को, अगर इस इन दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों को अगर अंडर रूट में कर दिया जाए, अंडर रूट करने के बाद ये स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब ये आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों साइड से क्या करना है, ये स्क्वायर गायब कर देना है। अब जब स्क्वायर गायब करना है तो फिर अब ये वैल्यू ये आ जाएगा। तो अब इसको अगर उस तरफ ले गए, ठीक, तो इसको अगर हम उस तरफ ले गए तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें ये तो मिल गया। चलो अगर इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का हमें पता है कि माइनस अगर कहीं लिखा है तो -1 का वैल्यू क्या होता है, -1 का वैल्यू क्या हो सकता है, आई का स्क्वायर। ठीक, आई का स्क्वायर होगा ना, तो ध्यान से देखना बस। चलो ये काम आई का स्क्वायर जो है, हम इसको ये काम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये क्या था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। चलो एक्स माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर, ठीक, इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अंडर रूट करो, अब अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये आ गया हमें, ठीक है। अब जब ये आ गया तो ध्यान से देखना बस, यहाँ आई, ठीक, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब x इज इक्वल टू इतना मिल गया, इतना सॉल्व करने के बाद, तो जब इतना सॉल्व करने के बाद ये मिल गया, तो क्या अगर हम यही चीज़ इसमें फॉलो करेंगे तो क्या हमें कुछ इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू कुछ इस तरीके से नहीं मिल सकता, y इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी कि दोनों वैल्यू सेम मिल जाएंगे, राइट। अब हमें दोनों वैल्यू यहाँ पर कह सकते हो कि कॉस साइन थीटा प्लस साइन, हाँ सही तो है, इस तरफ जाएगा, हाँ यहाँ से माइनस गायब है ना, तो यहाँ से जब माइनस गायब है तो यहाँ पर भी माइनस क्यों रखें, ठीक, तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस हो जाएगा, ओ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो से इक्वेशंस निकल आए। चलो अब जब दो इक्वेशन निकल आए तो अब क्या करना है, अब ये वैल्यू एक्स वाई में पुट कर देना है, कहाँ, RHS में। चलो इसको ये तो मिल गया ना, चलो इतना पूरा उतार लो प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद तब
आगे बढ़ते हैं। बस इसको समझना है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, जो गलती अगर आप करोगे भी, उसमें भी क्या कर सकते हो, केवल इसके कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसको जो प्रॉपर 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी गलतियाँ सुधर जाएंगी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चलने लगेंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है। क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना था, ये क्या था प्रूव करने वाला, प्रूव करना था क्या, हाँ, 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/xy। चलो, तो हमें क्या करना है, अब RHS में सॉल्व करो, सॉल्विंग RHS, ठीक है। अब RHS पे क्या रखना है, वही वैल्यू रख देना है। हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू लगभग सेम ही मिला था, लगभग क्या पूरा वही मिला था, ठीक है। तो क्या मिला था, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। लेकिन y इज इक्वल टू क्या मिला था, यहाँ पर फाई था ना, ठीक है। तो ये हो गया कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, ये हो गया हमारे पास 2 वैल्यू। अब इनको क्या करना है, पुट कर देना है इस पर। अब जब ये पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, ठीक, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नहीं प्लस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। चलो, अब ये तो हो गया, ठीक। अब ये वाले अगर वैल्यू हम उसको ऊपर लेके जाएं तो क्या इन्वर्स में नहीं लिख सकते, इन्वर्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या करें, इसको डायरेक्ट इन्वर्स में ही कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का इन्वर्स, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस आई साइन फाई की पावर इन्वर्स, ठीक है। ये हो गया। अगर हम इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो और क्या हो सकता है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है कि थीटा 1 या थीटा 2, ठीक है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई वाला सिस्टम अब हमें पता चल गया क्या होने वाला है। तो अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, ठीक। ये हो गया इतने का वैल्यू। चलो, अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। अगर इन्वर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ जब दोनों जगह माइनस आ जाएंगे तो इन्वर्स हटा के डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब यहाँ माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका भी कर लो एक साथ में, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा प्लस फाई, ठीक। तो अब एक चीज़ देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक। तो ये गया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब ये क्या करना है, ऐड कर दो दोनों, ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई, ठीक। आई गेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलो फिर तो ये हो गया आपका डिमार्स थ्योरम का, ये समझो एक तरीके से आपके स्टार्टिंग के सारे पोर्शन ख़त्म हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लेके आएंगे स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपके लिए समझ लो एक तरीके से 5 नंबर आपके लिए एकदम फिक्स है वहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।